Subscribe my YouTube channel, Engineers if you subscribe my YouTube channel, Engineers if you have। जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे सर्वेइंग के टॉप 20 क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा था इंडेक्स मैप शो। जो इंडेक्स मैप है वो हमारा क्या दर्शाता है? जो इंडेक्स मैप है वो हमारा टोपोग्राफी सर्वे दर्शाता है। जो टोपोग्राफी सर्वे है उसके लिए हम इंडेक्स मैप तैयार करते हैं। इंडेक्स मैप इज यूज फॉर जनरल टोपोग्राफी। दे आर यूजुअली प्रिपेयर इन 32 बाई 20 सेंटीमीटर मैप। जो हमारे इंडेक्स मैप है वो हमारा 32 बाई 20 सेंटीमीटर का तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है डिटेल साइज ड्राइंग आर प्रिपेयर इन विच सीट। जो डिटेल ड्राइंग है वो हमारी A2 सीट पर तैयार की जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो डिटेल प्लान है वो हमारा A2 सीट पर प्रिपेयर किया जाता है। तो इसका जो साइज रहता है वो कितना रहता है? वो रहता है हमारा 60 बाई 42 सेंटीमीटर। तीसरा क्वेश्चन कह रहा था क्रॉस सेक्शन शुड बी ड्रॉन फॉर एवरी। जो क्रॉस सेक्शन है वो हमारा कितनी दूरी पर बनाए जाते हैं? वो हर 100 मीटर पर जो है हमारा क्रॉस सेक्शन तैयार किया जाता है रोड का। द क्रॉस सेक्शन शुड बी ड्रॉन फॉर एवरी 100 मीटर और वेयर एवर इन एन एवर चेंज इन लेवल। तो जो हमारा क्रॉस सेक्शन है वो हमारा प्रत्येक 100 मीटर की डिस्टेंस पर बनाया जाता है, या फिर जिस स्थान पर जो हमारा लेवल है वो हमारा चेंज हो रहा है वहाँ पर भी हमारा क्रॉस सेक्शन तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा था अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एवोल्यूशन फॉर प्रोजेक्ट इज कॉल्ड। तो हमारा एस्टिमेट कहलाता है कोई भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले उसकी अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ज्ञात करना या कॉस्ट का आकलन करना, लागत का आकलन करना हमारा एस्टिमेट कहलाता है। द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट बिफोर द कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एज एन एस्टिमेट। अगला क्वेश्चन कह रहा है द रिपोर्ट दैट इंक्लूड ऑल द वर्क इंक्लूडिंग सॉइल ब्रिजेज, टोपोग्राफी, मटेरियल स्टडीज एंड ड्रेनेज स्टडीज इज कॉल्ड। तो ये हमारी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहलाती है, DPR। तो वह रिपोर्ट जिसमें मृदा, पुल और टोपोग्राफी और मटेरियल की स्टडी तथा जो भी ड्रेनेज वर्क है उनका टोटल सभी का डिटेल रहता है, उसको हम डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहते हैं। और ये हमारी फाइनल रिव्यू के लिए तैयार की जाती है। डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट जिसको DPR कहते हैं इज द रिपोर्ट दैट इज क्रिएटेड आफ्टर ऑल द सर्वे एंड एस्टिमेट हैव बीन प्रिपेयर फॉर ए फाइनल रिव्यू। तो ये हमारी किसके फाइनल रिव्यू के लिए बनाई जाती है, जब हमारे सभी सर्वे जो हैं वो क्या सर्वे और एस्टिमेट तैयार हो जाता है उसके बाद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द प्लानिंग डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ आइदर ए नेटवर्क ऑफ न्यू रोड और रोड लिंकेज कॉल्ड। तो नए रोडों की प्लानिंग करना, उनके नेटवर्क की जोड़ने की जो योजना होती है उसको क्या कहते हैं? तो वो हमारा हाईवे प्रोजेक्ट कहलाता है। द हाईवे प्रोजेक्ट इंक्लूड प्लानिंग, डिजाइनिंग एंड एक्सक्यूजन ऑफ फ्यू रोड्स और प्रोवाइडिंग लिंक बिटवीन एग्जिस्टिंग रोड। डिजाइन इज फॉर जियोमेट्री एंड इंटरलिंकिंग वर्ड इज नॉट सो एप्रोप्रिएट एंड एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड फॉर एवरी हाईवे। राजमार्ग होते हैं, उनकी नई सड़कों की योजना, डिजाइन और निष्पादन या मौजूद सड़कों के बीच लिंक प्रदान करना शामिल है। डिजाइन ज्यामिति के लिए है और इंटरलॉकिंग शब्द इसका उपयुक्त नहीं है और हर राजमार्ग के लिए अनुमान तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाईवे शुड बी प्लान फॉर। जो हाईवे है वो हमारा किसके लिए प्लान किया जाता है? तो जो हाईवे है वो प्रेजेंट रिक्वायरमेंट एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट को देखते हुए तैयार किया जाता है। जो वर्तमान की स्थिति है और जो आगे फ्यूचर में चल के होने वाली है उन दोनों स्थितियों को देखकर जो है वो हमारा हाईवे की प्लानिंग की जाती है। 8वां क्वेश्चन कह रहा है द न्यू हाईवे प्रोजेक्ट इज डिवाइड इनटू हाउ मेनी स्टेजेस। जो न्यू हाईवे प्रोजेक्ट है वो हमारा 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला जो होता है वो कहलाता है हमारा सेक्शन ऑफ रूट अलाइनमेंट एंड जियोमेट्रिक डिजाइन, कलेक्शन ऑफ मटेरियल्स एंड थर्ड होता है कंस्ट्रक्शन स्टेज इंक्लूडिंग क्वालिटी कंट्रोल। जो फर्स्ट होता है उसमें क्या करते हैं हम रूट को तैयार किया जा रूट का सिलेक्शन किया जाता है और अलाइनमेंट किया जाता है जियोमेट्रिक डिजाइन सहित, और दूसरे में क्या करते हैं हम मटेरियल का कलेक्शन करते हैं और तीसरे में कंस्ट्रक्शन प्रारंभ कर दिया जाता है विद क्वालिटी कंट्रोल के। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड इन कनेक्शन विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रीट वाटर सप्लाई सिस्टम एंड सीवर्स। तो जो सीवर्स और वाटर सप्लाई सिस्टम तथा नालियों के निर्माण के लिए जो सर्वे किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो हमारा सिटी सर्वे कहलाता है। सिटी सर्वे में क्या हम सीवर्स और वाटर सप्लाई सिस्टम तथा नालियों आदि का सर्वेक्षण करते हैं।
एक्सप्लेनेशन हो जाएगा सिटी सर्वे इज मेड इन कनेक्शन विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रीट वाटर सप्लाई सिस्टम एंड सीवर्स। ए सर्वे विच डील्स विद बॉडीज ऑफ वाटर फॉर पर्पज ऑफ नेविगेशन, वाटर सप्लाई, हार्बर वर्क और फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मीन सी लेवल इज हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग। 10 क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट यूज। इंस्ट्रूमेंट यूज के आधार पर निम्न में से कौन सा क्लासिफिकेशन है। जो ट्रेवर्स सर्वे जो है वो हमारा चैन सर्वे है, इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जो ट्रेवर्स सर्वे है वो हमारा एक चैन सर्वे है जो कि इंस्ट्रूमेंट बेस पर आधारित है, जबकि जो टोपोग्राफिक सर्वे, हाइड्रोग्राफिक सर्वे एंड कैडेस्ट्रल सर्वे है वो हमारा नेचर ऑफ द फील्ड के आधार पर होते हैं। 11 क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइनिंग पॉइंट ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस आर कॉल्ड। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट पॉइंट को ज्ञात करना वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा मिलिट्री सर्वेइंग कहलाता है। ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा। डिटरमाइनिंग पॉइंट ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इज मिलिट्री सर्वे। सिटी सर्वे इज मेड इन कनेक्शन विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रीट वाटर सप्लाई सिस्टम एंड सीवर्स। 12 क्वेश्चन कह रहा है फॉर एक्सप्लोरिंग मिनरल वेल्थ विच टाइप सर्वेइंग एज। जो मिनरल के लिए जो सर्वे किया जाता है वो हमारा माइन सर्वे कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉर एक्सप्लोरिंग मिनरल डील्स विद सर्वेइंग इज यूज, डिटरमाइनिंग पॉइंट ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इज मिलिट्री सर्वे। जो मिनरल के लिए यूज किया जाता है वो हमारा माइन सर्वे होता है और जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए किया जाता है वो हमारा मिलिट्री सर्वे कहलाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइनिंग क्वांटिटीज और अफोर्ड सफिशिएंट डाटा फॉर द डिजाइनिंग ऑफ वर्क सच एज रोड एंड रिजर्वायर इज कॉल्ड। बड़े कार्यों के लिए जो सर्वे किया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, इंजीनियरिंग सर्वे कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है वो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सड़कों और रिजर्वायर जलाशयों के लिए जो सर्वे किया जाता है डिजाइन करने के लिए वो हमारा इंजीनियरिंग सर्वे कहलाता है। डिटरमाइनिंग क्वांटिटीज ऑफ अफोर्ड सफिशिएंट डाटा फॉर द डिजाइनिंग ऑफ वर्क सच एज रोड एंड रिजर्वायर इज इंजीनियरिंग सर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्वेश्चन कह रहा है व्हाट कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लोकेशन ऑफ सर्टेन पॉइंट बाय लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट एंड इज मेड ऑफ टू डिटरमाइन नेचुरल फीचर्स ऑफ ए कंट्री सच एज रिवर स्ट्रीम। तो किसी भी स्थिति का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पॉइंट लीनियर एंगुलर मेजरमेंट से निर्धारित करना हमारा टोपोग्राफिक सर्वे कहलाता है। ऑप्शन नंबर पहला सही आंसर हो जाएगा। टोपोग्राफिक सर्वे कंसिस्ट ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लोकेशन ऑफ सर्टेन पॉइंट बाय लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट एंड इज मेड ऑफ डिटरमाइन द नेचुरल फीचर ऑफ ए कंट्री सच एज रिवर स्ट्रीम आदि। तो जो टोपोग्राफिक सर्वे होता है उसमें हम किसी कंट्री के रिवर या स्ट्रीम की नेचुरल फीचर को दर्शाते हैं। एंड सिटी सर्वे इज मेड इन कनेक्शन विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रीट वाटर सप्लाई सिस्टम एंड सीवर्स। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द फील्ड सर्वे। तो नेचर ऑफ द फील्ड सर्वे के अकॉर्डिंग जो है कौन सा है वो हमारा टोपोग्राफिक सर्वे होता है। पीछे ही बताया हमने जो नेचर ऑफ द फील्ड सर्वे है वो हमारा टोपोग्राफिक सर्वे होता है। चैन सर्वे क्लासिफाइड इन द बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर एक्सप्लोरिंग मिनरल वेल्थ माइन सर्वे इज यूज्ड। चैन सर्वे है वो हमारा बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड और मेथड एम्प्लॉयड। इसकी हिंदी हो जाएगी निम्नलिखित में से कौन सा इस्तेमाल किए गए साधनों या नियोजित तरीकों के आधार पर वर्गीकरण नहीं है। तो जो टोपोग्राफिक सर्वे है ये हमारा नेचुरल सर्वे है, नेचुरल के आधार पर क्लासिफाई किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोपोग्राफिक सर्वे क्लासिफायर इज बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ द फील्ड सर्वे। चैन सर्वे इज बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट यूज और एरियल सर्वे इज क्लासिफाइड एज बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ एम्प्लॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 क्वेश्चन कह रहा है ए सर्वे विच डील्स विद बॉडीज ऑफ वाटर फॉर पर्पज ऑफ नेविगेशन, वाटर सप्लाई, हार्बर वर्क और फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मीन सी लेवलेज। ये हमारा हाइड्रोग्राफिक सर्वे कहलाता है। वह सर्वेक्षण जो कि नेविगेशन और वाटर सप्लाई एंड बंदरगाहों के काम के लिए किया जाता है। इस प्रकार के जो सर्वे को क्या कहा जाता है वो हमारा हाइड्रोग्राफिक सर्वे कहलाता है। या कहना चाहिए जो सर्वे पानी से रिलेटेड रहता है वो हमारा हाइड्रोग्राफिक सर्वे कहलाता है। वाटर सप्लाई आ गया इसमें, यानी कि पानी से रिलेटेड है। हार्बर जो कि बंदरगाह होते हैं, समुद्र के किनारे बनाए जाते हैं, तो ये हमारा हाइड्रोग्राफिक सर्वे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द मेथड ऑफ लीनियर मेजरमेंट। तो जो
इनडायरेक्ट मेजरमेंट है ये हमारा लीनियर मेजरमेंट नहीं होता है। जो डायरेक्ट मेजरमेंट में हम लीनियर मेजरमेंट करते हैं, और ऑप्टिकल मीन्स जो भी होता है उससे भी हमारा लीनियर मेजरमेंट होता है, और ईडीएम जो होता है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड कहते हैं, ये भी हमारा एक लीनियर मेजरमेंट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ मेजरिंग द डिस्टेंस डायरेक्टली। तो जो मेजरमेंट विद थियोडोलाइट है ये हमारा डायरेक्ट मेजरिंग नहीं होता है, इसको हम थियोडोलाइट की सहायता से मेजर करते हैं। जो पेसिंग होता है इसको हम पैरों द्वारा ही मेजर कर लेते हैं। मेजरमेंट विद पेडोमीटर ये भी हमारा डायरेक्ट मेजर हो जाएगा, एंड मेजरमेंट विद पेसोमीटर ये भी हमारा एक डायरेक्ट मेथड होता है। मेजरमेंट विद थियोडोलाइट इज ऑप्टिकल मीन्स, जो थियोडोलाइट द्वारा मेजर किया जाता है वो हमारा एक ऑप्टिकल होता है। और जो मेजरमेंट विद पेसोमीटर, मेजरमेंट विद पेडोमीटर, पेसिंग आर बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ मेजरिंग द डिस्टेंस डायरेक्टली। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन विच मेथड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस इज चीफली कन्फर्म टू द प्राइमरी सर्वे एंड एक्सप्लोरेशन वेयर ए सर्वेयर इज कॉल्ड अपॉन टू मेक ए रफ सर्वे एज क्विकली एज पॉसिबल। तो जो हमारी पेसिंग होती है, पेसिंग जो होती है वो हमारी कदमों से मेजर की जाती है, कदमों को गिन के मेजर किया जाता है। तो ये एक हमारी रफ सर्वे होती है और ये जल्दी हो जाती है, और ये बड़े कार्यों के लिए यूज हम नहीं करते, छोटे मोटे मेजर के लिए हम मेजर कर लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट वेरीज विद एन इंडिविजुअल बिफोर कंप्यूटिंग द लेंथ ऑफ लाइन। तो जो हमारी पेसिंग है ये हमारी एक इंडिविजुअल लेंथ होती है इसमें, क्योंकि हर कदम की जो लेंथ है वो निर्धारित नहीं होती, किसी कम किसी की ज़्यादा होती है। जो चैनिंग, लेवलिंग और कंटूरिंग है ये हमारी एक एक्यूरेट की तरफ इशारा करती हैं। लेंथ ऑफ ए लाइन कॉम्प्यूटेड बाय नोइंग द एवरेज लेंथ ऑफ पेस, पेसिंग इज रफ सर्वेइंग, चैनिंग इज ऑलमोस्ट एक्यूरेट रीडिंग, टैपिंग इज एक्यूरेट रीडिंग। जो टैपिंग और चैनिंग है इनमें हमको एक्यूरेट रीडिंग मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 क्वेश्चन कह रहा है विच मेथड कंसिस्ट इन कंट्यूरिंग द नंबर ऑफ पेसेस बिटवीन 2 पॉइंट ए लाइन। तो जब हम पेसेस की सहायता से दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी ज्ञात करते हैं उसको क्या कहा जाता है, तो उसको पेसिंग कहा जाता है। दो बिंदुओं की जो दूरी है जब हम अपने कदमों से गिनते हैं वो हमारी पेसिंग कहलाती है, और ये कि हमारी रफ सर्वे होती है। बाय डेफिनेशन ऑफ पेसिंग, चैनिंग इज मेजरिंग यूजिंग डिफरेंट चेन्स, लेवलिंग इज ए मेथड यूज टू एस्टिमेट एलिवेशन ऑफ ग्राउंड विच इज 2 डायमेंशनल, कंटूरिंग गिव्स 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ साइट। अगला क्वेश्चन कह रहा है पेसिंग इज डिफ़िकल्ट इन। जो पेसिंग है वो हमारी कहाँ पर डिफ़िकल्ट हो सकती है, तो वो हमारी रफ ग्राउंड में डिफ़िकल्ट हो सकती है, क्योंकि जो स्मूथ सरफेस होती है उसमें पेसिंग करना आसान होता है, प्लेन एरिया में भी पेसिंग करना आसान होता है। लेकिन जब रफ ग्राउंड होता है, कहीं ऊबड़ खाबड़ जगह है, तो इसमें जो पेसिंग करना है थोड़ा कठिन होता है। तो जो डिफ़िकल्ट होगी वो किस में होगी, रफ ग्राउंड में डिफ़िकल्ट होगी। पेसिंग इज डिफ़िकल्ट इन uneven ground due to different slope, that is because it become different as well as difficult to measure length of irregular ground accurately। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंस्ट्रूमेंट shaped like a watch and carried in pocket or attached to one leg is। तो वो हमारा ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि घड़ी की तरह होता है और उसको या तो पैर में बांध के यूज किया जाता है या फिर उसको पॉकेट में रख के यूज किया जाता है। तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा पेसोमीटर होता है, जिसकी सहायता से हम मीजर करते हैं। इसको हम पैर में बांध लेते हैं, ये हमारे नंबर ऑफ पेसेस को गिनता रहता है और उसको डिस्टेंस में कन्वर्ट करता रहता है। एक जो पेस यानी कि एक जो कदम की जो लेंथ होती है वो अप्रोक्सीमेटली 0.70 से 0.80 मीटर होती है। इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा पेसोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट शेप्ड लाइक ए वॉच एंड इट इज carries a pocket or attached to one leg। Pedometer advantage on pesometer is that is register total distance covered unlike a number of paces in pesometer। Next है which instrument mechanism is operated by motion of the body and it automatically registers the number of paces, thus avoiding the monotony and strain on of counting the paces by the surveyor। तो ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो हमारी बॉडी के मोशन को ऑपरेट करता है और हमारे जो पेसेस की संख्या है वो ऑटोमेटिकली गिनता रहता है, जो कि एक तरह से जो सर्वेयर होता है उसकी जो स्ट्रेन होती है यानी कि एक तरह से समस्या होती है कि पैर गिनते टाइम क्या है कि कमी या भूल चूक हो जाती है, उसको ये नहीं होने देता है। तो उस ऑपरेटर्स को क्या कहते हैं, तो वो हमारा पेसोमीटर कहलाता है। हमने पीछे बताया जो पेसोमीटर होता है वो एक घड़ी की तरह होता है और जेब में रख के या फिर पैर में बांध के यूज किया जाता है। तो ये हमारे क्या नंबर ऑफ पेसेस को गिनता रहता है। इसमें क्या है कि सर्वेयर को आसानी हो जाती है कि उसको
प्रत्येक कदम जो है वो गिनना नहीं पड़ता है। पेडोमीटर इज ए डिवाइस सिमिलर टू द पेसोमीटर एक्सपेक्टेड। जो पेडोमीटर है वो हमारा एक पेसोमीटर की भांति एपरेटस होता है एडजस्ट टू द लेंथ ऑफ द पेसेस ऑफ द पर्सन कैरिंग इट। पेसोमीटर अवॉइड द मोनोटनी एंड स्ट्रेन ऑफ काउंटिंग द पेसेस। जो पेसोमीटर है वो हमारे सर्वेयर की तनाव को कम करता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।